नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बुद्धा द साइंटिस्ट, जहां हम बुद्ध की नजर से इंसान, समाज और धर्म जैसे गहरे विषयों को तथ्यों और कहानियों के जरिए समझते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक आंखें खोलने वाला सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर धर्म इतना पवित्र है तो उसके नाम पर सबसे ज्यादा खून क्यों बहा है? कभी सोचा है बचपन से हमें जो बताया जाता है, क्या वो सच में हमारा भला करता है या कोई और इसका फायदा उठा रहा है? आज की कहानी में हम जानेंगे धर्म की असली शुरुआत क्या थी, कैसे मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश होता है और आखिर में बुद्ध ने इस पर क्या कहा था बहुत साल पहले, जब कोई धर्म नहीं था, न मंदिर, न मस्जिद, न ग्रंथ, न गुरु, सिर्फ इंसान था और उसके भीतर उठते सवाल, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मृत्यु के बाद क्या होता है? इन्हीं सवालों की आग ने एक रास्ता जलाया जिसका नाम हमने रखा धर्म। लेकिन यह धर्म वो नहीं था जो हम आज देखते हैं। ये न डराता था, न बांटता था, ये जोड़ता था, अपने आप से, दूसरों से और इस जीवन से। धर्म का मकसद था सच्चाई को खोजना, खुद को जानना और दूसरों को समझना। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ लोगों ने इस एहसास को शब्दों में बांधा, फिर नियमों में बदला और फिर डर में बदल दिया। अब धर्म एक रास्ता नहीं, एक व्यवस्था बन गया। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सवाल पूछना मना है, जहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है, मान लो वरना पछताओगे। और ये खेल शुरू होता है बचपन से ही। जब एक बच्चा बोलना सीखता है, उसे ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचें, बल्कि ये सिखाया जाता है कि क्या सोचें। हर दिन, हर बात में उसे समझाया जाता है कि तुम अलग हो और जो तुम्हारे जैसे नहीं है वो ठीक नहीं है। यहीं से शुरू होता है ब्रेन वॉश। धीरे धीरे मासूम दिमाग में डाल दिया जाता है वो जहर जो उसे डर, अहंकार और भेदभाव से भर देता है। अब वो बच्चा बड़ा होकर सोचता नहीं, दोहराता है, सवाल नहीं करता, डरता है, साथ नहीं देता, अलग करता है। लेकिन सवाल उठता है, ये जहर भरता कौन है, क्यों भरा जाता है और इससे आखिर फायदा किसका होता है? एक बार सोचो, अगर कोई तुम्हें बचपन से यही कहता रहे, तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए, तुम जैसा सिखाया गया है वैसा ही मानना है, तो क्या तुम सच में कभी जान पाओगे कि तुम्हारी सोच तुम्हारी है या किसी और की दी हुई? आज हम एक ऐसे सिस्टम में पले बढ़े हैं जहां सोचने की आजादी एक ध्यान भटकाने वाली चीज बन गई है और आज्ञा मानना ही धर्म का पर्याय बन गया है। ब्रेन वॉश का सबसे मजबूत तरीका होता है प्रारंभिक कंडीशनिंग, यानी जब बच्चा अभी सोच भी नहीं सकता, तब उसके मन में नियम, मान्यताएं और डर भर दिए जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है, जब कोई विचार लगातार 7 साल तक दोहराया जाए तो वो विचार इंसान की कोर आइडेंटिटी बन जाता है और फिर वो उससे अलग सोच ही नहीं पाता। सोचो, अगर किसी बच्चे को 7 साल तक सिखाया जाए कि तो तुम्हारे जैसे सोचने वाले ही सही हैं, बाकियों से दूरी बनाकर रखो, तो बड़ा होकर वो क्या बनता है? एक इंसान या एक प्रोग्राम्ड पपेट। अब इसी मन को रिवॉर्ड और फियर से नियंत्रित किया जाता है। अगर तुम नियम मानो, तुम पुण्य कमा रहे हो। अगर तुम सवाल पूछो, तुम पाप कर रहे हो। और ये सिर्फ शिक्षा में नहीं होता, बल्कि कहानियों, त्योहारों, गानों, खेलों, यहां तक कि कार्टून्स तक में डाला जाता है। एक मासूम बच्चा जो जानना चाहता है, उसे यह सिखाया जाता है कि सोचना मत, सिर्फ मानो। अब बात आती है असली सवाल की, इससे फायदा किसका होता है? जिस समाज में लोग सोचते नहीं बल्कि बस दोहराते हैं, वहां कुछ ही लोग होते हैं जो सोचते हैं और वही बाकियों को चलाते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर पावर, पैसा और पहचान बनाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक मध्यम आकार के धार्मिक संगठन की सालाना इनकम कई देशों के जीडीपी से ज्यादा होती है। सोर्स ग्लोबल रिलीजन बिजनेस इंडेक्स 2023। यानी अगर लोग डरते रहें, पूछे बिना माने, तो कुछ लोग बिना मेहनत के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकते हैं और इसीलिए उन्हें डर जिंदा रखना पड़ता है। उन्हें लोगों को यह यकीन दिलाना होता है कि तुम्हारी मुसीबतों की वजह कोई और है, वो जो तुम्हारे जैसे नहीं है। और यहीं से शुरू होता है डिवाइड एंड रूल का खेल, जो सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन इस सब के बीच कभी कोई एक बच्चा सवाल पूछता है, क्यों? अगर मैं अलग सोचूं तो क्या मैं गलत हूं?
उसे चुप करा दिया जाता है, कभी डर से, कभी शर्म से और कभी तिरस्कार से। पर सोचने की आग बुझती नहीं, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है। और इसी सोच से जन्म लेते हैं वो लोग जो कभी किसी डर से नहीं झुकते, जो कहते हैं मैं जानना चाहता हूं, मानना नहीं। और ऐसे ही समय में इतिहास ने देखा एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, धर्म वो नहीं जो दूसरों से अलग करे, धर्म वो है जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। वो व्यक्ति कोई चमत्कारी देवता नहीं थे, वो सिर्फ एक इंसान थे। उन्होंने खुद को खोजा और बाकी दुनिया को भी। उन्हें हम आज जानते हैं बुद्ध के नाम से। जब हर तरफ अंधकार हो, जब लोग आंखों से देख तो रहे हों पर सोचने से डरते हों, तब बदलाव कोई चमत्कार से नहीं आता। वो आता है तर्क से, प्रेम से और साहस से। ऐसे ही समय में एक व्यक्ति ने समाज से सवाल नहीं पूछा, बल्कि खुद से पूछा, मैं क्यों दुखी हूं? क्या मैं किसी और के बनाए डर में जी रहा हूं? क्या धर्म का मतलब डरना है या जागना? उसने कहा, धर्म का उद्देश्य किसी और को मानना नहीं, बल्कि खुद को जानना है। बुद्ध ने कभी कोई दावा नहीं किया कि वो ईश्वर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका रास्ता अंतिम है। उन्होंने बस इतना कहा, आओ खुद अनुभव करो। ये धर्म नहीं था, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, जहां तुम परख सकते थे, जांच सकते थे और फिर मान सकते थे। जहां कोई किताब अंतिम सत्य नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा धर्म था। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई बुजुर्ग कह रहा है, सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई ग्रंथ कह रहा है, और सिर्फ इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं। मानो जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा अनुभव तीनों एक साथ कहें कि यह सही है। क्या तुमने देखा है कोई और ऐसा धर्म जो तुम्हें खुद सोचने की इजाजत देता है? बुद्ध ने धर्म को किसी संगठन, जाति या संस्कार से नहीं जोड़ा, बल्कि दुख के कारण और उसके समाधान से जोड़ा। उन्होंने कहा, धर्म का पहला कदम है खुद को जानना और अंतिम कदम है खुद से मुक्त होना। आज जब धर्म फिर से व्यवसाय, सत्ता और पहचान का माध्यम बन गया है, तो बुद्ध की बात और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हमें धर्म को फिर से खोजना होगा, न किताबों में, न मंदिरों में, बल्कि अपने जागरूक मन, निर्भीक विचार और करुणा भरे हृदय में। क्योंकि असली धर्म वो नहीं जो हमें दूसरों से अलग करे, बल्कि वो है जो हमें ये समझाए, हर कोई मेरी ही तरह इंसान है, डरता भी है, रोता भी है और प्रेम चाहता है। अब समय आ गया है कि हम पूछें, क्या मेरी सोच मेरी है? क्या मैं जो मान रहा हूं वो मैंने खुद समझा है या सिर्फ सीखा है? क्या मैं जो कह रहा हूं वो मेरा अनुभव है या किसी और की आवाज? क्या हम सच में धर्म की राह पर हैं या सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा जो बिना सोचे चल रही है? क्या हम वो इंसान हैं जो किसी और के डर से जीते हैं या वो जो खुद से मिलने की हिम्मत रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर धर्म मुझे दूसरों से नफरत करना सिखा रहा है, तो क्या वो सच में धर्म है? अगर इन सवालों ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, तो रुक जाओ एक दिन के लिए। किसी किताब को मत खोलो, किसी गुरु की बात मत सुनो, किसी मंदिर या पद्धति में मत जाओ। बस खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? अगर वो सवाल सच्चा हुआ तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, यही थी आज की कहानी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और लोग भी धर्म को सोच और समझ की नजर से देखें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने धर्म पर सवाल उठाए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपने सीखा वो आप पर थोप दिया गया था? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम बुद्ध की और गहराई से बात करें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, ये सोचने की ताकत देता है